स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नीलम भानु प्रताप पे। तो मैं हूँ नीलम भानु प्रताप और मैं राजस्थान की किशनगढ़ सिटी से हूँ और एक मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा मेरे प्रेगनेंसी का। आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दे दिए थे मैंने, लेकिन उसमें से कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसका मुझे प्रॉपर व्लॉग बनाना पड़ रहा है। एक तो मेरे 4 साल जो है वो शादी को हो चुके हैं, तो वो कैसे रहे। सबका क्वेश्चन ऐसे भी था कि मेरी बेबी इतना लेट प्लान जो है क्योंकि खैर उसका जो आंसर मैंने एक छोटे से ब्रीफ में दे दिया था, लेकिन आज उस पर पर्टिकुलर जो है मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ। और सब ये भी पूछ रहे हैं कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो कैसा रहा, तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ आज के इस व्लॉग में। तो बस जितना आप पिछले वाले व्लॉग को सपोर्ट किया है और प्यार दिया है वो इस व्लॉग को भी देना। तो फर्स्ट शुरू करते हैं हम कि मेरी शादी के 4 साल जो है वो कैसे रहे। तो मेरी शादी को जो है लास्ट नवंबर 2024 में जो 4 ईयर्स जो कंप्लीटेड हो गए हैं, तो वो मेरे काफ़ी अच्छे रहे। और जैसे सबके होते हैं, सबने काफ़ी इंजॉय किया, हम लोग घूमे भी सही। और जो मुझे जो करना था वो सारी चीज़ें जो थी वो मैंने इन 4 साल के अंदर पूरी कर ली। फिर हमने जो है वो बेबी प्लानिंग के बारे में सोचा था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि जिस मिडिल क्लास सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ पे जो है आपको एक बेबी प्लानिंग के लिए 1 साल की जो है समाज इजाज़त देता है। उसके बाद के अंदर जो है धीरे धीरे लोग जो है आपको होता है ना, फैमिली भी ठीक है, उनको भी जो है आजकल काफ़ी डर रहता है कि बाद के अंदर बेबी होगा नहीं, क्योंकि इतने सारे केसेस हो जाते हैं आसपास के अंदर के लोग जो है काफ़ी डर जाते हैं फैमिली वाले कि अगर नहीं हुआ तो। लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड के माइंड में ऐसा कभी भी कुछ नहीं था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि हमने कभी इतना लोड भी नहीं लिया था। अगर नहीं भी होता तो भी हमारी ज़िंदगी में इतना कोई लोड नहीं था। लेकिन जो फैमिली वाले थे वो काफ़ी यूँ थे कि कब होगा कब होगा। तो फर्स्ट ईयर जो है वो मेरा काफ़ी अच्छे से गुजरा। और सेकंड ईयर आते आते जो है लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि वो तो शादी के सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं कि नवा महीना बेटा हो, तो वो वाली चीज़ थी। लेकिन सेकंड ईयर से जो है लोग काफ़ी वो बोलने लगे कि कब होगा। सेकंड ईयर में चलो ठीक है हमने निकाल दिए। फिर थर्ड ईयर के अंदर जो मैंने लोगों की बातें सुनी, कहीं पे भी जाऊँ, मतलब थर्ड ईयर एंड तक आते आते तो मुझे ऐसा लगने लगे किसी फैमिली फंक्शन में अगर मैं नहीं जाऊँ तो ही सही रहेगा, क्योंकि सबके वो कहते हैं मैं खानदान की ऐसी बहू हूँ जिसकी बेबी का इंतजार पूरा खानदान कर रहा होता है, वो वाला सीन हो गया था थर्ड ईयर के अंदर अंदर। क्योंकि फर्स्ट मैंने ये था कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ, हम फाइनेंशियली मेंटली और फिजिकल जो तीनों जो है वो प्रिपेयर होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा करके ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है हमारा एक काम था जो हमने कर लिया बाद में तुम लोग पालो, ऐसा नहीं है। अपना बेबी है तो देखो, जो जिसके फर्स्ट ईयर में हो जाता है उसको भी खुद ही संभालना है, जिसके फोर्थ ईयर में होगा उसको भी खुद ही संभालना है। लेकिन उसके पहले जो हम लोग जो सेटल होना चाहते थे, जो फाइनली हम हमारे जो है थर्ड ईयर के एंड तक आते आते हो चुके थे हम सेटल। थर्ड ईयर के बाद अंदर मेरे भाई की शादी थी, तो ठीक है उसके अंदर मुझे शादी में जाना था, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें थी। लेकिन काफ़ी लोग यूँ बोलते थे कि ना क्या कहते हैं ना लोग, है ना अब नहीं हो रहा है तो यूँ नहीं कहते कि बेबी प्लानिंग नहीं हो रही है, लोग इसको डॉक्टर के दिखाओ, इसको यहाँ लेके जाओ, इसको वहाँ पे लेके जाओ, जहाँ दिखे लोग एक ही सवाल था। तो उससे मैं एक दो बार जो काफ़ी मतलब परेशान हो गई थी, मुझे यार कि लोग कितना बोल रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले का जो टाइम था वो ज़माना जो था वो अलग था, आज का ज़माना जो अलग है, सब अपने हिसाब से जो है फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो आप लोग जो उनको टॉर्चर ना करें, क्योंकि कई कई जो लोग हैं कुछ कुछ तो मेरे से जो है वो ढीठ बन जाते हैं समय के साथ के अंदर। लेकिन कुछ लोग जो है उन्हें मैंने खुद अपने आसपास ऐसे कहते हैं ना गर्ल्स को देखा है जो लोगों की बातों में आके मतलब इतने डिप्रेशन में हो जाती है कि बहुत ज़्यादा वो सोचने लग जाती है उस चीज़ों को। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें नई जो बीनियाँ आ रही हैं उनके साथ, क्योंकि सबके आजकल जो अपनी प्लानिंग होती है, अपना फ्यूचर जो है सब देख के चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मुझे इतना एक दो बार फर्क पड़ा, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो वो भी फर्क नहीं पड़ा कभी। वो हमेशा यही कहते थे कि लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। लेकिन नाउ आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं फाइनेंशियली मेंटली और फिजिकली मैं तीनों तरह से जो है वो एकदम हम जो है वो प्रिपेयर है इस चीज़ को लेके। तो वो रहेगा, कभी भी लोगों की बातों में आके ऐसा ना करें, क्योंकि जो है मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने देखा है लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए इस चीज़ को लेके। तो बस वो सारी चीज़ें थी। तो 4 साल जो है मेरे काफ़ी अच्छे हुए, मैं फैमिली ने भी जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। मैं यूट्यूब जो है मैंने फर्स्ट अपनी शादी की शायद फर्स्ट ईयर से जो है स्टार्ट कर दिया था, तो यूट्यूब पे भी मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इंस्टाग्राम पे भी जो है मैंने इन 4 सालों में जो है काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। तो मैंने अपने आप को शादी के 4 साल बाद में यहाँ से यहाँ तक देखा है।
और आगे भी जो है मैं अपने आप को इस चीज़ के अंदर जो है वो ऊपर ही देखना चाहती हूँ। वो भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है। आज भी कहीं हम लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप वो जो वीडियो बनाते हैं वही वैसा है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट देख के। आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और इस सोशल मीडिया को लेके भी जो है, बच्चे को लेके तो ठीक है, सोशल मीडिया को लेके भी जो है काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारी बातें कही हैं। कहते हैं ना दुनिया गोल है, अगर आप किसी के पीछे से बातें करोगे तो सामने तो आपकी एक दिन आनी है। तो प्लीज किसी के पीछे से ऐसे चुगली नहीं करने का क्योंकि वो हम तक पहुंच जाती है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। तो लेकिन ठीक है, लोगों को काम है कहना, और कहते भी देखो अपने ही हैं। ऑडियंस जो है वो मेरी काफी सपोर्टिव है, तो वो भी चीज अच्छी रही है मेरे इस 4 साल की जर्नी में। तो अब बात आती है मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर की। तो ये मेरे जो है मतलब कि जितने ही अच्छे मेरे शादी के 4 साल रहे, उतने ही कॉम्प्लिकेटेड और परेशानी वाला मेरा फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने जो है बहुत परेशानियां इसमें देखी हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूँ तो मैं लगभग मैंने 10 जुलाई या 9 जुलाई समथिंग, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, मतलब 9-10 में से मैंने टेस्ट किया था। तो और 12 तारीख को जस्ट मैंने टेस्ट किया था और सबको बताया मैंने 11 को, तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन 12 तारीख को ही जस्ट मेरे जो दादी सा एंड दादे ससुर जी है वो बीमार हो गए थे। क्योंकि हमने 11 को सोचा था कि हम इस डेट को डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन वो दादी साहब जो है काफ़ी सीरियस जो है बीमार हो गए। तो उस टाइम जो रहा वो मेरा 1 महीना जो था वो इतना परेशानियों में गुजरा, क्योंकि इतने ही तो लोग आने जाने वाले थे, फैमिली मेम्बर्स थे, दादा को लेके जो है सब परेशान थे। उस टाइम जो है मेरी जो फिजिकल कंडीशन थी ना वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो परेशान किया वो 2 चीजों ने किया, एक तो वॉमिटिंग, और मुझे जो है चक्कर बहुत ज्यादा आते थे। तो मैं उस चीज़ों से परेशान थी, क्योंकि उस टाइम जो है मैं घर के काम को भी अवॉइड नहीं कर सकती थी। मम्मी को भी हमेशा दादी के पास रहना पड़ता था, तो वो भी हेल्प जो है वो बहुत कम करा पा रहे थे। तो वो जो फर्स्ट जो मंथ रहा ना वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो पेनफुल रहा था। क्योंकि उस टाइम जो है हम डॉक्टर के पास भी नहीं गए थे तब तक, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था दादी से कि हम डॉक्टर के पास भी जा सके या उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता सके। तो वो सारी चीज़ें थी मेरे फर्स्ट मंथ के अंदर जो थी वो काफ़ी बेकार रही। एक तो वॉमिटिंग मुझे इतनी ज़्यादा हुई कि बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी लोगों को होती है, काफ़ी लोगों को नहीं भी होती है, लेकिन मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। लगभग मुझे 4.5 महीने जो है वो वॉमिटिंग रही। डॉक्टर ने भी बोला था इसमें कोई डरने की बात नहीं है, नॉर्मल है, किसी को होती है किसी को नहीं होती है। लेकिन 4.5 महीने मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मतलब मेरे आंखों से आंसू आते रहते थे, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई कि मैं पानी भी पीती नहीं था। कभी कभी तो वो पानी भी निकल जाता था, क्योंकि पेट भर के मैं अपनी प्यास भी नहीं बुझा पा रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग हुई। बाकी जो मैंने आसपास अपने लोगों को देखा था उनको जो है किसी को भी नहीं हुई थी मेरे रिलेशन में। तो इन दिनों मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, मैं जब भी डॉक्टर के पास आती डॉक्टर से ये क्वेश्चन पूछती थी कब बंद होगा कब बंद होगा। तो डॉक्टर भी ये कहते थे और बाकी सब जो रिलेटिव्स भी थे ये कहते थे कि 3 महीने तक होती है, बंद हो जाएगी। लेकिन मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं रोती थी, चाहे यहाँ ससुराल में रहो तो भी मेरे आंखों से आंसू ही आंसू आते थे, वहाँ पियर जाती थी तो भी मैं रोती रहती थी, क्योंकि मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, ना भूख लगती थी लेकिन मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, भा नहीं रहा था मेरे को, तो वो सारी चीज़ें थी। तो ये जो थे 4.5 महीनों के बाद के अंदर मेरी वॉमिटिंग जो है वो थोड़ी कम हो गई थी। हालांकि अभी भी हो जाती है, लेकिन इतना नहीं है कि अगर मैं कुछ पेट भर के कुछ ज़्यादा खा लूँ तो होती है, या फिर कुछ एसिडिटी वगैरह की चीज़ें हो तो। लेकिन जो 4.5 महीने मैंने गुजारे, मैं तो यही कहना चाहती हूँ भगवान ऐसी जो है दशा जो है वो किसी भी माँ की ना करे जो 4.5 महीने जो मैंने भुगती है। क्योंकि मैं बीमार जो थी, मैं पहले भी कभी कभी हो जाती थी, लेकिन मैंने अपना कभी रूटीन नहीं छोड़ा या मैं कभी इतनी परेशान नहीं हुई। लेकिन 4.5 महीनों के अंदर जो मैं परेशान हुई ना, मुझे देख के घर वाले भी और परेशान हो जाते थे, मेरे इन-लॉज, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं होती थी इतनी। खैर सबका सपोर्ट जो जो रहा वो फिजिकली रहा, लेकिन मैं मेंटली भी इतनी परेशान हो गई थी इस चीज़ को लेके कि कब बंद होगी कब बंद होगी। नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, जब भी खाती थी तो वॉमिटिंग, तो बिल्कुल भी जो मेरे लिए काफ़ी दर्दनाक रहे। तो ये जो 4.5 महीने की वॉमिटिंग थी उसने मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान कर दिया था। इतने तो मुझे चक्कर आते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इतनी थी मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। स्टार्टिंग के अंदर मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं घर का काम जो है वो करती रहूँ, ताकि थोड़ी एक्टिव रहूँगी तो शायद मुझे चक्कर नहीं आएंगे या फिर जो है ये वॉमिटिंग वगैरह नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी जो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है या फिर जो मॉम टू बी जो है अब होने वाली है, कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो रेस्ट कीजिए। क्योंकि मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं सब कर लूंगी, जो जैसा मेरा रूटीन चलता हुआ आ रहा है वैसा कर लूंगी, लेकिन वो जो चीज़ मेरे ऊपर जो है काफ़ी भारी पड़ी।
मुझे लगभग जो है 1 दिन 24 आवर्स तक जो है मैं एडमिट रही थी। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, शायद वो इसी वजह से हुए थे कि मैंने अपने ऊपर काफ़ी बर्डन ले लिया था कि नहीं, मैं फिजिकल एक्टिविटी में भी उतनी ही थी कि नहीं मैं ये भी कर लूँगी। मैं जो मेरा रूटीन था मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी वही फॉलो कर रही थी, लेकिन आफ्टर जो है जब मैं एडमिट हुई थी तब उसके बाद के अंदर मैंने चीज़ों को छोड़ दिया था कि नहीं, अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं नहीं करूंगी, मैं जो है अपने रेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दूंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रही थी, मुझे चक्कर आते थे और वॉमिटिंग की वजह से मैं जो भी कुछ खाती थी तो वो निकल जाता था। तो जो है मेरी फिजिकल कंडीशन जो है वो काफ़ी वीक हो गई थी। मैं कभी कभी तो दिन ऐसा होता था कि मतलब कि मैं बस सिर्फ यूँ था कि मैंने आज तक जो है, मैं आपको पता है मैं शिव जी की पूजा जो रेगुलर करती हूँ, अगर मैं घर पे रहूंगी तो अगर मुझे कहीं जाना भी होगा तो मैं जल्दी उठ के जो है अपनी पूजा कर लूंगी। या फिर कभी कभी ऐसे लगता है कि घर में एक्स्ट्रा काम है, जैसे दिवाली की सफाई होती है उस टाइम भी जो है मैं जल्दी उठ के शिव जी की पूजा करके काम करती थी। लेकिन उस टाइम ऐसा हो रहा था कि मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बैठ के पूजा भी कर सकूं 2 मिनट। मैं सिर्फ नहा के मैं अपने कपड़े भी नहीं सुखा पाती थी, मैं फटाफट नहाती थी और सो जाती थी, इतनी ज्यादा मुझे नींद आती थी। और इन 7-8 महीनों में मैं नींद के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान हुई, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार भी हो गई, जैसे मैंने बताया था, मैं जो है एक दिन एडमिट भी रही थी। फिर उसके बाद के अंदर मैंने प्रॉपर जो है वो रेस्ट लेना चालू कर दिया था। मुझे 15 डेज का जो है पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट मिला था। फिर उसके बाद के अंदर मतलब जो मेरी मदर इन लॉ, उनका जो सपोर्ट था, उनका जो सपोर्ट वो तो शुरू से ही जो है वो रहा था। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से, मेरा यूँ है कि मेरी वजह से कोई और परेशान हो, मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन एडमिट होने के बाद के अंदर जो है मैंने बहुत कम जो है वो काम करना कर दिया था, क्योंकि मुझे सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से मना कर दिया गया था डॉक्टर ने। और मेरा रूम जो ऊपर है तो बार बार ऊपर नीचे जो वो मैं नहीं कर पा रही थी, तो मम्मी ने जो है वो काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी मदर इन लॉ ने वो सारा काम करते थे। हालांकि काम जो है आपको पता, अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो काम आपके जो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो दादी साहब भी होते थे, घर का काम भी हो जाता था, ऊपर से जो है मेरी केयर भी जो है वो मम्मी को करनी पड़ती थी। तो मम्मी भी इस चीज़ के अंदर काफ़ी परेशान हो जाते होंगे, लेकिन मैं चाहती थी नहीं हो, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं फिजिकली जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी इस समय में। तो मम्मी का तो खैर चाहे दोनों मम्मियों, मेरा इस पूरी जर्नी में जो है दोनों का काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे फिजिकली और मेंटली। और मेरी मदर इन लॉ ने जो है वो काफ़ी काम, मतलब मैंने बहुत बंद कर दिया था, मैं बहुत कम जो है वो काम करती थी, मैं सिर्फ अपना अपना काम कर पा रही थी उस टाइम। तो मम्मी ने सारा काम किया था। तो और बात रही मेरे हस्बैंड की, तो वो मुझे सिर्फ मेंटली सपोर्ट दे सकते थे, फिजिकली उनसे जो कोई भी काम नहीं होता है वो घर के काम के अंदर। मेरे पापा जैसे एकदम उनसे जो घर का काम नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन ठीक है ना, एक मेंटली सपोर्ट भी जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। और इन महीनों के अंदर जो है उनका भी मेंटली सपोर्ट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। तो मतलब कि कुल मिला के मेरी फैमिली जो इस टाइम के अंदर मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिव रही थी। और अब बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। अ, मेरे 4.5 महीने निकल चुके थे, जो 4 महीने के बाद के अंदर मैं थोड़ा-सा नॉर्मल होने लगी थी। और तभी जो है मेरे हस्बैंड की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लगभग 1 डेढ़ महीने वो उनको टाइफाइड हो गया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहे थे। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को पता नहीं चला था कि टाइफाइड हो रहा है, तो होता है ना, थोड़ी-सी लापरवाही उनकी भी थी। उन्होंने जो डॉक्टर वगैरह को नहीं दिखाया, थोड़ी-सी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तब जाके उन्होंने डॉक्टर को चेक कराया। तो उस टाइम मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी, तो वो सारी चीज़ें भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, क्योंकि मैं उनका भी ध्यान रख रही थी, अपना भी ध्यान रख रही थी, क्योंकि मम्मी को तो वैसे ही जो घर का सारा काम जो था वो करना पड़ रहा था। ऊपर से उनकी तबीयत खराब थी, तो मम्मी को वो भी टेंशन थी। तो इस 4.5 महीने जब इनकी तबीयत खराब हुई ना, तब से मेरे अंदर एक नई प्रॉब्लम आ गई, नींद की। क्योंकि मैं रात-रात भर जो है इनके मतलब जागती रहती थी कि ये अब करवट भी लेते थे तो मेरी नींद खुल जाती थी, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस खराब हो गई थी। मतलब कि एनी टाइम 24 आवर्स जो है इनको फीवर जो था वो रहता था, कभी भी आप हाथ लगा लो बहुत बुरी तरह ये तप रहे थे। तो उस टाइम जो है मुझे नींद की प्रॉब्लम चल रही, जो मुझे अभी तक भी चल रही है, मुझे नींद आती नहीं है रात को। तो वो चीज़ ना एक चमक नींद हो गई थी, करवट फैलते ही जो है मेरी नींद उड़ जाती थी। और आज भी अभी भी ये करवट फेरते तो मेरी नींद पता नहीं क्यों खुल जाती है। वो उस टाइम की जो आदत थी जो अभी आ रही है, लेकिन जो थी वो हमारे लिए 1 महीना भी काफ़ी पेनफुल गुज़रा घरवालों के लिए, क्योंकि इनको कभी मैं तो हालाँकि हर दूसरे-तीसरे महीने जो बीमार हो जाती हूँ, तो मेरा कोई लोड नहीं था। लेकिन शादी के इन 4 साल के अंदर मैंने इनको पहली बार जो है वो बीमार देखा, वो भी इतना ज़्यादा बीमार। हम डॉक्टर्स के भी जा रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं, सारी मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है इनको रिकवर होते-होते 1.5 महीना लग गया था। तो उस टाइम के अंदर मैं अपनी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी भूल गई थी। तो फाइनली 1.5 महीने के बाद अंदर वो सही हुए, तो फिर मेरी बात के अंदर जो है वापस जो है वो कहते हैं ना, मेरा ध्यान हट गया, तो वापस मेरा ध्यान मुझे अपने ऊपर आ गया। तो वापस मेरे अंदर जो धीरे-धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी। और अक्टूबर के अंदर जो है मेरे देवर की सगाई थी, आप जानते होंगे मेरे ब्लॉग्स में, वो आपने उनको देखा होगा, राजू बना को। तो उनकी सगाई थी, तो मेरा मन यूँ था कि मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो है वो मैं बेड रेस्ट से उठी थी। तो लेकिन मैंने जो है
जब से मैं बीमार हुई थी तब से लेकर मैं अभी तक जो है मैं डॉक्टर की जो गाइडेंस है उससे फ़ॉलो करती हुई आ रही हूँ कि डॉक्टर मुझे अगर किसी चीज़ की परमिशन दे रहा है तभी मैं वो चीज़ कर रही हूँ, चाहे वो खाने को लेके हो, चाहे वो कहीं आने-जाने को लेके। तो जस्ट जो है सगाई से प 4-5 दिन पहले ही जो है मेरे डॉक्टर के साथ मीटिंग थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ क्या? क्योंकि स्टार्टिंग के मंथ के अंदर मैं जो ट्रैवल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि हाँ, आप जा सकते हैं लेकिन थोड़ा-सा केयरफुली आप जो है वो जाइएगा। तो फिर ठीक है, मैं फाइनली सगाई में पहुँच गई क्योंकि मुझे बड़ा शौक था क्योंकि मेरे एक ही देवर हैं जिनकी शादी और सगाई को लेके जो है मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। तो फिर हम जब शादी में गए और उसके बाद के अंदर मेरी तबीयत जो है थोड़ी-थोड़ी ठीक होते गई और उसके बाद के अंदर मैं हर फंक्शन जो है मैंने अटेंड किया। मेरे भाई की शादी थी कज़िन की मेरे गाँव में रिश्तेदारी में, आपने उसके व्लॉग्स भी देखे होंगे। फिर मैं बड़े पापा की रिटायरमेंट फंक्शन में भी गई, उसके भी देखे होंगे। लेकिन इन दिनों के बीच के अंदर भी मेरे में एक प्रॉब्लम चालू हुई, वो हुई थी बैक पेन की। सब जो है सबके जो है मतलब कि हाँ कमर में जो है वो दर्द रहता है, मैंने जिनसे भी पूछा, लेकिन मेरे जो नया दर्द चालू हुआ था वो मेरी पीठ में हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, सबके सिम्पटम्स अलग-अलग होते हैं, सब लोग अलग-अलग होते हैं। क्योंकि ये पीठ का दर्द जो है ना तो मुझे सोने देता है, ना मुझे बैठने देता, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इसके अंदर, मैं रात-रात भर सो नहीं पाती होंगी। अभी आपको दिख रहे होंगे डार्क सर्कल्स जो है मेरे काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं नींद की वज़ह से, क्योंकि इन 7 महीनों के अंदर अ, लोग कमेंट करते हैं कि आपको बेटा चाहिए, बेटी, लेकिन मैं जो भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान मुझे थोड़ी-सी नींद दे दो। मैं जो है आराम से सोना चाहती हूँ कुछ दिन जो है, बेबी हो जाए तो मैं थोड़ा-सा सो पाऊँ आराम से अच्छे से, क्योंकि बैक पेन जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैं मतलब कि बिल्कुल भी नींद अभी भी मेरी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप टेबलेट ले नहीं सकते इस दर्द की, और लाइक 31st दिसंबर को जो है मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी इस पेन को लेके अंदर कि पूरी रात मैंने बैठ के गुज़ारी थी। मतलब जो इस बार गंदा न्यू ईयर रहा मेरा, मैं नहीं चाहती कभी भी ऐसा न्यू ईयर मैंने आए। मैं पूरी रात रोई, मेरे पूरी रात मेरा बैक पेन रहा। तो उसकी वज़ह से फिर डॉक्टर ने एक टैबलेट दी थी बस, उसको वो बोला था कि जब आपके असहनीय दर्द होता है तब आपको लेनी है, वरना आपको रोज़ नहीं लेनी है। फिर मैंने हीट पैक का सहारा लिया, डॉक्टर ने कहा आप सिकाई जो है वो आप कर सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा-सा जो है वो रिलीफ़ मिलेगा। तो मैंने उसका जो सहारा लेना स्टार्ट किया, उससे मुझे पता था, डॉक्टर ने बोला था कंप्लीटली जो है बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है आपके ये दर्द, लेकिन ठीक है आपको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें थी वो अभी भी मेरे चल रही है। तो ऐसे करते-करते मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर जो है निकल गया, और इसके अंदर ये होता है कि सबके सिम्पटम्स जो अलग-अलग होते हैं, मेरे सिम्पटम्स अलग हैं, मेरी भाभी साहब के अलग रहे हैं, मेरी ननद के अलग रहे हैं, मेरी जो फ्रेंड है वो उनके अलग रहे हैं, फिर कोई भी हो, सबके सिम्पटम्स जो हैं वो अलग-अलग होते हैं। लेकिन कभी-कभी मैं सोचती थी मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कभी-कभी तो मैं ये सोच के रोने लगती थी, क्योंकि कई जनों की जो प्रेगनेंसी जो होती है काफ़ी स्मूथ होती है। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी, लोग ये आशीर्वाद देते हैं बेटा हो या बेटी हो, ऐसा आशीर्वाद मत दिया कीजिए। आप जो मॉम टू बी उन्हें ऐसा आशीर्वाद दें उनकी प्रेगनेंसी जो एकदम स्मूथ रहे, उन्हें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है उन्हें नहीं देखने पड़े। शायद हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा किसी की बुरी कंडीशन रही हो, लेकिन जैसा भी था मेरे फैमिली की सपोर्ट की वज़ह से, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वज़ह से मैं सोशल मीडिया पे जो है वो कंटिन्यू रही थी। भले ही मैंने घर का काम छोड़ दिया हो, लेकिन मैंने जो ऑनलाइन का काम नहीं छोड़ा था, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद के अंदर अपने चैनल को बंद करना जो था, शायद सबसे बड़ी मेरी गलती हो सकती थी। और यूट्यूब पे तो लगभग मैंने 6 महीने तक कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मेरे को इतना वो कहते हैं ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। इंस्टाग्राम भी जो वो मेरे हस्बैंड हैंडल कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आफ्टर 6 मंथ जो है वापस मैंने यूट्यूब पे वो काम करना चालू किया, और आपका इतना प्यार मिल रहा है कि थोड़े दिनों के अंदर मेरे 100 के कंप्लीट होने वाले हैं। तो प्लीज़, प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा जो बेबी है वो सिल्वर प्ले बटन के साथ में ही आए। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कह रही हूँ, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो ये जो थी मेरी कंप्लीट जो है 4 साल की जर्नी, और मेरा जो है ट्राइमेस्टर जो था वो रहा था। और आगे भी अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो वो उनका जवाब मैं ज़रूर दूँगी। अब आने वाले व्लॉग्स के अंदर आप जो है मेरे डेली रूटीन के व्लॉग्स आप देखने वाले हैं, तो प्लीज़ उनको भी ज़रा सपोर्ट कीजिएगा। तो बस कोई सवाल हो तो आप कमेंट करना, और चैनल को लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।